हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही का ही ये मैथ्स का पेपर हुआ है बच्चों का, और इसको मैं दिखाऊंगा। ये कक्षा 10वीं का है और ये यूपी बोर्ड का है। ठीक है, यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड का ये पेपर है, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि प्री बोर्ड जो है वो एक्सपीरियंस्ड टीचर द्वारा बनाया जाता है, और 10th का ये पेपर है, तो बोर्ड में कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल आसान आपका बोर्ड का पेपर। तो देखिए, फटाफट से देख लेते हैं कैसा पेपर आ चुका है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। कितने? 20 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके 20 नंबर किसके हैं? एमसीक्यूज़ के हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों के हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको अच्छे से करने हैं, और उसको ज़्यादा टाइम ना देते हुए आपको उनको सॉल्व करते जाना होता है। ठीक है, तो देखो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया है। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए आ गया। साइन 45 और कॉट 45, यानी कि आपको टिग्नोमेट्री भी अच्छे से आनी चाहिए और उसकी वैल्यूज सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन 45 है, कॉन 45 है, तो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन 45, और टेन 45 की वैल्यू कितनी थी? 1। ठीक है, तो बच्चे मोस्ट ऑफ जो टिक लगा के आए हैं वो सही ही लगा के आए हैं। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको समीकरण दे दिया ये कि इसका एक मूल क्यू है ना, एक मूल है, इसका एक मूल है, तो क्यू का मान बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने को बोल दिया गया है। ठीक है, क्यू का नहीं, एक्चुअली एक होगा, मिसप्रिंट है थोड़ा सा यहाँ पे बस। और ये tan थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसमें से हम cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, cos थीटा को जैसे ही कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये cos थीटा को कॉमन ले लोगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ भी साइन अपॉन कॉस, tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ऊपर तो tan थीटा -1 यानी कि 1 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये बच्चे ने गलत लगा दिया है। ठीक है, माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? तो माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं तो देख लेना भाई आप, कितनी विधियां हैं और माध्य क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया है? सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 आया है और 5 आया है, तो इसका 3 और 5 ही पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि ये भिघात नहीं द्विघात है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ax² + bx + c के बराबर 0 के मूल समान हो, तो मूल समान होते हैं तो क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 होता है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये बेलन का आपको आई थिंक पता होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, क्या होता है उसका ऑप्शन। उसके बाद 5 + √2 क्या है? तो 5 + √2 क्या है? या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो सोचिए, दो लगातार जो आएंगी तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो दो बिंदु आपको निर्देशांक दे दिए जाएंगे ऐसे करके, और आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, इस तरीके से आप पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद आपको बोल दिया गया है कि सम्मुख कौन है, नहीं त्रिभुजों की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और सैके के मतलब सैके पूछ लिया, सैके मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो है, ट्रिग्नोमेट्री के आपको सिंपल जो एमसीक्यू ना, वो तो आपको फॉर्मूले से ही मिल जाएंगे कुछ तो। ठीक है, तो सैके क्या होता है? सैके का 1/cos होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/cos होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसके बराबर रख देंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अगर दिए हुए समीकरण इसमें और इसमें ये हो, x बराबर x की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल दिख रहा है, 1 है, अगर दोनों की वैल्यू तो 8 निकल के आ जाएगी। हो गया कम। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, उसकी घात क्या होती है रैखिक समीकरण की, ये देखनी होगी आपको। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण है, अगर एकल वाला होगा तो 1 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है आपको? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद दो घन पूर्णांकों a तथा b के लिए पद a बराबर pq + r, तो इसमें से क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू। अब देख लो क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, 2-2 नंबर वाले, वो तो 1 नंबर के हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये दे दिया गया आपको अभाज्य वाला, जैसे ऊपर दिया था। फिर द्विघात समीकरण याद करना है, मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, है ना, और आपको ये निर्देशांक दे रखे हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ईजी है, x+2 को 5 के बराबर रखो, 4 को y - 2 के बराबर रखो। ये आपको दे दिया गया एंगल निकालने के लिए। ठीक है, ये बहुत ईजी है। फिर देखिए, गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ये भी बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। बिंदु a, 3b और -a, -3b के बीच की दूरी याद करनी है। वही दूरी सूत्र जो मैंने आपको बताया था वही लगाना है आपको। अब ये देखो, चैप्टर 9 का हो गया, उन्नयन कोण वाला, है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, उन्नयन कोण है दे रखा है, मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो नीचे 30 मीटर दे रखा है आपको, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, और आपको ये निकालना है। तो बेस दे रखा है, लंब निकालना है, tan 30 वैल्यू लगा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये एंगल समरूपता वाले आ गए। ठीक है,
उसके बाद देखिए अब 3 खंड वाले आ गए, ठीक है। कौन कौन से 3 खंड वाले आ गए, तो देखिए कि 3 खंड आपको हल करने हैं इसमें, ऑप्शन वाले, है ना। तो एक ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, उसका क्यू कोण समकोण बताया गया है, इस तरीके से बनेगा इसका मतलब, है ना। पी क्यू और आर बता गया। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर बोल दिया उसने, पी आर प्लस क्यू आर, इनकी इन दोनों का सम कितना है 25 है, और पी क्यू बराबर 5 बोल दिया है। अब साइन पी और कॉस पी निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। समांतर माध्य आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी त्रिज्या के 2 बेलन है और इनका आयतनों का अनुपात इतना है, तो आपको क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भी ईजी है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो प्रायिकता के क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं, देखने में बड़े होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, है ना। टोटल कर लो पहले तो उसको, और जिसकी पूछा है एंड में उसको निकाल लो। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे कितने थे 132 थे, तो 132 और बटे में 144 इसका आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर देना दो से काट के, ये जरूर आएगा। आपको पता है बहुलक वगैरह और माध्य वगैरह निकालने के लिए तो इनकी प्रैक्टिस करो, ये तो गिने चुने नंबर है आपके। उसके बाद में देखो ये है कितने चक्कर लगाती है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। और उसके बाद में देखो ये 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबाई, ये वृत्त का क्वेश्चन दे दिया है। और आपको पता ही है कि समीकरण वाला क्वेश्चन तो एक जरूर दिया जाता है ना, बड़े लॉन्ग में, तो ये क्वेश्चन भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक खंड को सॉल्व करना था। तो इस तरीके से आपके अपने पेपर देखा जो कि आप प्री बोर्ड में आया था, इसको सॉल्व करिएगा बैठ के आराम से, है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। बाकी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।